और डीप स्क्वायर लेग में। स्ट्राइक पर है चांद और नॉन स्ट्राइक पर है सोनू। स्ट्राइक पर है चांद, नॉन स्ट्राइक पर है सोनू। गेंदबाजी मार्क पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेग कटर मास्टर। एक मायाना सा बेहतरीन जाहरफन मौला खिलाड़ी इस मुंबई महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट लीग। और बिल्कुल एक सेकंड सलीम भाई, हमारी रीढ़ की हड्डी जहां कहीं भी हो प्लीज जल्द से जल्द मंच की तरफ आए। एक सेकंड सर, एक सेकंड सलीम भाई। जरा स्कोरर की भूमिका निभाने के लिए काफी अच्छा हमारा साथ दिया है थ्रू आउट द लीग सलीम भाई। अब वो कमी पूरी करने आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे जी बिल्कुल। एक बेहतरीन से, एक मायानाज से, एक जबरदस्त एक वक्त के एक मायानाज से खिलाड़ी आबिद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सेकंड सर, आपको इशारा दे रहे हैं। स्ट्राइक पर है चांद, नॉन स्ट्राइक पर है सोनू, गेंदबाजी मार्क पर है हुसैन और अंपायर का इशारा यहां पर होता हुआ विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। पहली गेंद बहुत ही अच्छी पुलर लेन की, इस बार कटर नहीं, ताकत का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पहुंचाया है सीधा सुरक्षित विकेट कीपर के महफूज दास्ताने में। रही स्टार्ट यहां पर डॉट गेंद, बिंदी गेंद से पहली गेंद काफी बेहतरीन स्टॉप, एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहां पर बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। पहली गेंद रही डॉट, लेकिन चांद एक बहुत ही बेहतरीन से बल्लेबाज, काफी ज्यादा इनका यहां पर भागीदारी रही है, जिम्मेदारी रही है यहां पर आरआर रॉयल्स के लिए जिस तरह से बल्लेबाजी की है। अगली गेंद बल्ले का किनारा, गेंद थोड़ी सी टर्न मिलेगी, काफी अच्छा फील्डिंग वहां पर सुनील, बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा बेहतरीन थ्रो, जस्ट थोड़ा सा स्टंप से रह गई, वरना अगर शायद डायरेक्ट हिट होता तो यहां पर थोड़ी सी मुश्किलों में जरूर नजर आते, लेकिन यहां पर अंत भला तो सब भला, यहां पर राहत की सांस ली है। विकेटों के अंदर आकर सोनू ने एक रन के साथ खाता खुला 2 गेंद के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद काफी अच्छा बेहतरीन फील्ड को भेजा है, फील्ड से खेला है, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंट भरा रिवर्स स्वीप यहां पर देखने को मिला है। गेंद चली गई है 4 रनों के लिए, काफी खूबसूरत स्टार्ट यहां पर सोनू जी बिल्कुल। विकेट कीपर हमेशा, ज्यादातर कोई भी टीमें विकेट कीपर बल्लेबाज से काफी परेशान होती है, जैसे भी बादशाह भाई को भी पता है कि ज्यादातर उनके पास स्वीप एक काफी अलग फील्ड को भेद कर खेलने का यहां पे हमेशा उनकी कोशिश होती है, और वही देखने को मिला। और इस बार बल्लेबाज ने खेला है शॉट, नो लुक, गेंदबाज को हुआ है दुख क्योंकि गेंद काफी अच्छी थी, लेकिन उससे भी अच्छा कनेक्शन था। पल्ले से निकलती हुई गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के पीछे गेंद चली गई एक गगनचुंबी 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, इस बार नजाकत नहीं, इस बार ताकत दिखाया बादशाह भाई, क्या कहना चाहेंगे? एक जबरदस्त है, बेहतरीन बल्लेबाज। ऐसा बल्लेबाज अगर आपके खेमे में हो, आपकी टीम में हो, तो किसी भी टीम को परेशान किया जा सकता है, खास करके अगर ग्राउंड आपका 360 डिग्री हो तो। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, वैगन व्हील चेक कर दी है इनका, ऑफ साइड भी रन मिलेगा, लेग साइड भी रन मिलेगा। और इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन अपना ट्रेडमार्क सिग्नेचर गेंद यहां पर लेग कटर करते हुए एक ठिकाने पे सही जगह रखी हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में। यहां पर डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाते हुए हमारे सलीम भाई 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, तो काफी अच्छा ओवर दोनों ही
दोनों टीमों के लिहाज से नजरिए से अगर देखा जाए तो 11 रन इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कप्तान गेंदबाज से खुशी रहता है कि अगर 11 रन का आप अगर गेंदबाजी कर रहे हो तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर आरआर रॉयल्स के लिए एक चीज की काफी खुशी है कि उन्होंने कोई विकेट नहीं गवाया और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सोनू ने बेहतरीन एक सिंगल डायमेंशनल बल्लेबाज नहीं है ये बताया है। अब आए हैं नए गेंदबाज सलमान गेंदबाजी मार्ग पर एक अच्छे रनअप के साथ और इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद सवाल पूछा है अंपायर से लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। यहां पर अंपायर ने यहां पर नॉट आउट का यहां पर इशारा दिया नहीं है लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से पूरा पता चलता है कि ये नॉट आउट है और काफी अच्छी शुरुआत बेहतरीन शुरुआत यहां पर सलमान की पहली गेंद और इस बीच गेंद कर दी थी बल्ले पे और बल्लेबाज ने अपने बल्ले से किया है बल्ले बल्ले और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। काफी ऊंचा शॉट बेहतरीन शॉट टॉप कॉर्नर के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट बेहतरीन शॉट। और इस बार चांद अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में बल्लेबाजी करने के लिए जिस अंदाज से यहां पर जाने जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए उसी अंदाज से यहां पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी की अपने आप को इतने देर से थोड़ा सा समय दिया फिर अपनी नजरें जमाई और इस बार जब गेंद बल्ले के करीब थी तो काफी आसान से क्लासिकल सिक्सर यहां पर देखने को मिला चांद के बल्ले से। और इस बीच और एक बल्लेबाज घूमा है आरआर रॉयल्स का खेमा घूमा है क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चूमा है 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेला गया एक और एक खूबसूरत शॉट बेहतरीन शॉट क्लासिकल शॉट 360 डिग्री ग्राउंड का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज सोनू और अब चांद और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बार भी बिल्कुल गेंद कर दी थी स्लॉट में रना है लॉट में चांद दिखे शॉट खेल के काफी हॉट में और इस गर्मी गर्म चम इतनी गर्माहट इतने गर्म यहां पर सूरज तपतपाता हुआ यहां पर रेत में से थोड़ा सा यहां पर गर्माहट निकलती हुई और उतने ही गर्म यहां पर बल्लेबाज भी जिसके चलते गेंदबाज हुए थोड़े से नरम। और इस बार बदले का अंदरूनी की देखा होगा काफी अच्छा फील्डिंग उतनी ही बेहतरीन थ्रो उतना ही अच्छा पैकअप फील्ड वहां पर दिखाया है सलमान ने तो बहुत ही अच्छी तरह से फील्डिंग की यहां पर सुनील ने जी बिल्कुल आज सुनील काफी अच्छी फील्डिंग में नजर आ रहे हैं सुबह सुबह बहुत ही प्यारे अंदाज में हर एक रन की अहमियत को समझते हैं क्योंकि यहां पर एक ही रॉयल्स के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी क्योंकि 6 अंकों के साथ अभी अपना छठा मैच खेल रहे हैं। और इस बार फिर से बल्ला घूमा है और हाथ में ही बल्ला भी घूमा और ये क्या कर गए ये तो बिल्कुल याद दिला दिए। उसी तरह पाकिस्तान के हमने देखा था सईद अजमल और शोएब मलिक के बीच में जो एक एक्सीडेंट हुआ था और इस तरह की चीजें आपको कब नजर आती पता बादशाह भाई शायद जब पाकिस्तान टीम फील्डिंग में बहुत सीरियस होती है ना कुछ करना चाहती है तो उस वक्त ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पर एक कैच हो सकता था एक बड़ी विकेट हो सकती थी थोड़े से नाखुश रहे दोनों ही फील्डर यहाँ पर थोड़ी सी तालमेल की कमी रही अगर शायद कॉल बराबर रखते या एक बेहतरीन सिम कार्ड अगर अपने पास रखते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता ये कैच कंप्लीट हो सकती थी क्योंकि बल्लेबाज ने भी यहाँ पर अपना बल्ला गिरा दिया था अपना कंधा गिरा दिया था उन्होंने समझ लिया था कि ऑलमोस्ट ये कैच है क्योंकि मिस हिट हुए थे लेकिन यहाँ पर बहादुर को किस्मत का साथ मिलता हुआ
फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये यहाँ पर बताते हुए, और चांद को मिली एक जीवन दान। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जहां पर एक विकेट हो सकती थी लेकिन वो विकेट हुई नहीं, थोड़ी सी तालमेल की कमी यहां पर दिखी, लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको बेहतर करना होगा। और पहला मैच है, पहले मैच में इस तरह की चीजें देखी जाती है, क्योंकि कहते हैं ना जब आप कैरम खेलते तो जो पहला बोर्ड होता है वो ऊपर वाले के नाम का होता है, उसमें बड़ा सा बड़ा चैंपियन भी एकदम हल्का खेलता है और सामने वाले को लगता है यार कोई प्लेयर है ये, यार ये यहाँ का बहुत बड़ा कैरम का सबसे बड़ा प्लेयर है। वो बाद में आपको आखिरी 2 बोर्ड में बताता है कि वो कौन है। तो ये होता है ये पहला मैच, जैसे कि हमने कल देखा था बादशाह 11 को AK रॉयल ने सुबह सुबह जगाया था। पहला मैच अच्छा खासा स्कोर किया था, लेकिन कब मैच हाथ से निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बाद में फिर पता चला कि भाई साहब हम आधी नींद में थे, फिर उसके बाद जागे थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही घटना हुआ, तो थोड़ी सी तालमेल की कमी। लेकिन अब देख सकते हैं सबसे काबिल फील्डर नौमान को उस पोजीशन पर लाए हैं, डीप स्क्वायर लेग पर। हुसैन अगला ओवर लेकर जी बिल्कुल गेंद की डीप पैर पे भेज दिया है 6 रन की सैर पे। एक खूबसूरत क्लासिकल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट हैज बीन प्लेड बाय चांद। अपने बिल्कुल रेपुटेशन की तरह, जिस किरदार के लिए जाने जाते हैं, जिस विस्फोटक पारी खेलने के लिए पहचाने जाते हैं, वो यहाँ पर खेलते हुए बल्लेबाजी करते हुए चांद अपने टीम के लिए इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 36 रन। और इस बार ये बिल्कुल एक्सपीरियंस यहां पर दिखाते हुए टैलेंट के साथ लेग कटर मास्टर ने फिर से अपना सबसे वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन हैज बीन यूज्ड बाय हुसैन। बहुत ही बेहतरीन थी ठिकाने पे लेग कटर के साथ विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। और इस बार जो बिल्कुल तेज कर रहा है, लेकिन दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई थी, ट्राइम लाइन को छोड़कर जाती हुई। काफी अच्छा प्रयास था। अगर बैट और बॉल का अगर यहां पर संपर्क होता, कनेक्शन होता, तो ये यकीनन 6 रन वाला कनेक्शन होता। काफी अच्छा बल्ला घुमाया था। क्या कहना चाहेंगे शाहिद भाई? क्या प्यारे स्थान से बल्लेबाजी कर रहा है चांद, और जिस तरह से चांद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार देखना होगा, ये बिल्कुल आसान सा सवाल यहाँ पर अंपायर के लिए विकेटों के सामने पकड़े गए। पहले तो यहाँ पर हुसैन ने पहले बल्लेबाज को सेट किया, बैकफुट पे किया सेट, फिर डाला अपना बेस्ट। और ऐसे बेस्ट बल्लेबाज को आउट करने के लिए आपको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करना ही होगा, और वही यहाँ पर करते हुए हुसैन ने एक जबरदस्त चालाकी के साथ, टैलेंट के साथ चालाकी भी दिखाई, और एक बहुत बड़ी विकेट का हुआ पतन। चांद नाम के बल्लेबाज को आउट होकर जाना पड़ा है डगआउट की तरफ। चांद के लिए पर जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, काफी बेहतरीन पारी खेली है, एक अच्छा न्यू दिया, एक अच्छा पेस दिया है। 11 गेंदों में 36 रन बनाकर एक अच्छा स्टार्ट दिया यहाँ पर अपने टीम को, और एक मायनाज से गेंदबाजों पे प्रेशर डालने का काम किया। बाय है जी बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, एक बहुत ही होनहार ऑलराउंडर। और जी बिल्कुल मोइन ने कहा है भाई साहब इस तरह की गेम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी, और पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर मोइन ने हाथ के साथ पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर 600 के स्ट्राइक रेट से, और पहली गेंद अगर आप इस तरह की करेंगे, लेकिन यहाँ हुसैन से ये उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह की गेंद वो करे। और इस बार ये बिल्कुल बड़े खिलाड़ी ने किया है कमबैक, बनाना चाह रहे अपना रविवार, किया है पलटवार याकर, और क्या धमाकेदार गेंदबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा गलत शॉट खेल यहाँ पर खेल गए। अगर वो रिवर्स अगर उसने खेलना भी था तो गेंद की लाइन में आना बहुत जरूरी था। गेंद की लाइन से काफी दूर थे, काफी ज्यादा ऑफ स्टंपर पे थे, और उन्हें पता है कि हुसैन एक ऐसे गेंदबाज है जो लेग कटर में महारत रखते हैं, तो वो गेंद कहीं भी गिराएंगे तो गेंद स्टंप पर आएगी। और उसी तरह का यहाँ पर और एक बहुत बड़े खिलाड़ी का विकेट हुआ है पतन, और गए हैं आउट होकर डगआउट की तरफ आप आए हैं जी बिल्कुल एक होनहार से, अंडर 22 के एक बेहतरीन से 18 साल का एक हिमायना सा खिलाड़ी जिसका नाम है अरशद उर्फ अर्शु। और फिर से इस बार हल्की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस की थी, फिर से लेग कटर का इस्तेमाल किया था। काफी अच्छा बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बैट के निचले हिस्से पर लगकर काफी अच्छी अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी की, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, इस पर कोई नहीं की गलती। और डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ है समाप्त, तीसरा 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ
43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो काफी अच्छा यहां पर बेहतरीन, अभी भी मैच दोनों तरफ काफी अच्छा मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के लिए। 3 ओवर 43। अब देखना होगा यहां से किस तरह की गेंदबाजी करेंगे एके रॉयल्स के गेंदबाज। और अभी भी सलामी बल्लेबाज सोनू काफी अच्छी शुरुआत की, लेकिन ज्यादा स्ट्राइक पर आए नहीं। ज्यादा स्ट्राइक हमने देखा, चांद ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद मोइन आए, मोइन ने भी एक बड़ा शॉट लगाया, फिर बोल्ड होकर चले गए। और ये सारा नजारा एक टूरिस्ट की तरह नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहकर वो सारे नजारे लेते हुए हमने सोनू को देखा था। लेकिन अब आए हैं स्ट्राइक पर एक बायरा से विकेट कीपर भी अपने टीम के आरआर रॉयल के। अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर समीर, और समीर की गेंद पर किया है पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, और रॉयल का कहना बोला है वंडरफुल वंस मोर। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 49 रन, 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक महान लक्ष्य, एक बड़े लक्ष्य, एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश जो थी वो रॉयल्स की यहां पर चलती हुई, एक रॉयल आरआर रॉयल की। दोनों की जर्सी भी सेम है, दोनों के नाम भी सेम है, तो थोड़ा उलटफेर हो सकता है। और इस बीच काफी अच्छी गेंद थी, उसे पैसा खेला, लेकिन देखना था यहां पर फिर से थोड़ी सी सुस्ती और बल्लेबाज की मस्ती। काफी अच्छे आंखों ही आंखों में इशारा किया, एक बेहतरीन तालमेल के साथ मिसफील्ड के चलते 2 रन का सहारा किया अपने टीम के लिए आरआर रॉयल्स। और इस 2 रन के साथ 50 रन होंगे मुकम्मल पूरे टीम के। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार फिर से खेलना चाहते थे, काफी अच्छा शॉट, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी फील्डर सुनील की, काफी अच्छी फील्डिंग की है, काफी अच्छी चुस्त फील्डिंग थी। थ्रो अगर शायद थोड़ा और दुरुस्त होता, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप इस तरह की फील्ड करके, ये आपको हमारे बादशाह भाई जरूर बता सकते हैं, इस तरह की फील्ड करने के बाद थ्रो करना कितना मुश्किल होता है। क्यों बादशाह भाई? जी बिल्कुल, लेकिन बादशाह भाई ने कल क्या कमाल की कैच पकड़ी थी, बेहतरीन कैच पकड़ी थी। और हमारे इमरान भाई, फिरोज 11 के इमरान भाई, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इस बीच देखना होगा काफी अच्छा, फिर से एक बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बल्लेबाज भी घूमे और विकेटों के अंदर ही रहे। गेंद घूमकर सीधा विकेट कीपर के सुरक्षित दास्तानों में, रन कोई नहीं, डॉट गेंद, स्कोर थमा हुआ 52 रन 52 रन। और इस बीच खेला एक अच्छा शॉट, काफी अच्छा प्रयास, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद में उतनी ताकत थी कि गेंद निकल गई 1 बाउंस इनटू द बेंच 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 56 रन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अर्शु उर्फ अरशद, बेहतरीन बल्लेबाज, एक मायानाज सा, एक ब्राइट मुस्तकबिल, एक बेहतरीन सा फ्यूचर चीता कैंप क्रिकेट के परिसर के लिए। अगली गेंद काफी तेज टर्रा रही थी, देखना होगा यहाँ पर अंपायर का इशारा। जी बिल्कुल, अंपायर ने कहा यहाँ पर लगी जरूर है पैड पर, लेकिन गेंद चली गई है सीधा सीमा रेखा के पार। हाँ, एक भाग्यशाली किस्मत का साथ मिलता हुआ 4 रन और जुड़ेगा यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि चीता कैंप का जो परिसर है, चीता कैंप परिसर क्रिकेट के लिए जितना जाना जाता है, जितना माना जाता है, कि क्यों बताया जाता है कि यहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर निकले, बड़े बड़े क्रिकेटर निकालना यहाँ पे, जैसे राहिल शेख, बिलाल शेख और हमारा सूर्या, आप नबीउल जिसे रसल के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे खेमे में बैठे हुए बादशाह 11, आज जो सबसे ऊपर काबिज है, आज
पॉइंट तालिका में सबसे ऊपर काबिज है। बादशाह 11 की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे टीम ओनर्स हैं कि एक ऐसी टीम है, एक ऐसी मायानाज टीम है कि जिन्होंने जाके भिवंडी में एक बाली ट्रॉफी, एक महाराष्ट्र क्रिकेट का एक सबसे जाना माना आन बान जान और पहचान है बाली ट्रॉफी, वहां पर भी प्रतियोगिता जीत कर आए हुए ऐसे हमारे साथ जुड़े हमारे बड़े बड़े हमारे बादशाह भाई, इमरान भाई, शाहिद भाई। तो ये बताता है कि चीता गेम का जो क्रिकेट इतना फल फूल क्यों रहा है, क्योंकि आप जैसे लोगों का जो मजबूत हाथ है ना, यहाँ के कमजोर क्रिकेटरों के कंधों पर है, तब जाकर वो मजबूत है। और इस बीच यहाँ पर सवाल पूछा है, हाफिज आए गेंदबाजी मार्ग पर, यहाँ पर सवाल जरूर पूछा था और आसान सा एक समझ लीजिए पहली का सवाल था, और वो पहले के सवाल का काफी आसानी से जवाब दिया हमारे अंपायर उमेश केने ने नॉट आउट के साथ। काफी ज्यादा यहाँ पर अपील जरूर की थी, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर विकेट चाहिए, यहाँ पर विकेट चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर विकेट लेते हैं तो इसके बाद शायद ये दर्जे के बल्लेबाज शायद आए ना। तो हाफिज काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर की थी। अगली गेंद बाएं हाथ के बेहतरीन गेंदबाजी, तेज सर्रारी देखना भाई, यहाँ पर रन चुराना चाहते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट, जी बिल्कुल आसिम ने बताया है कि भाई साहब बचपन से ही मेरा निशाना काफी अच्छा रहा था और काफी देर के बाद अभी चेक किया और कहा कि जी बिल्कुल आज भी निशाना अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन सटीक निशाने के साथ स्टंप्स को किया है टारगेट, एक कप्तान की तरह जानते अपनी जिम्मेदारी। और आता हुआ एक मायानाज चीता कैंप परिसर का एक बेहतरीन सा हरफन मौला, जो पूरे चीता कैंप से लेकर पूरे मुंबई महाराष्ट्र में जिनके नाम का डंका बजता था, यूसुफ नाम के बल्लेबाज आते हुए विकेटों की तरफ, एक बेहतरीन से बल्लेबाज, एक स्टार बल्लेबाज, एक एंकर इनिंग खेलने में महारत लगती, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि जानते हैं ऑलरेडी थ्रू तो कर चुके हैं, यहाँ अपने स्टार बल्लेबाज को उतना थकाना चाहते नहीं होंगे क्योंकि काफी तपतपाती गर्मी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंडसेट, यहाँ पर थोड़ा सा जो बल्लेबाजी क्रम है उस पर थोड़ी सी बदलाव जरूर की थी, लेकिन देखना होगा मानसिकता में बदलाव नहीं है, क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी की अब तक रॉयल्स के बल्लेबाजों ने। और इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है, जी बिल्कुल, वन बॉल इनटू द फेंस, बॉल रिसीव्ड विद द बाउंड्री लाइक अ ट्रेस बुलेट, अनदर बाउंड्री, 4 के लिए। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 65 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 गेंदें अभी भी रहती हुई हाफिज की। और इस बीच बल्ले के काफी करीब थी और काफी अच्छा कॉर्नर पे काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग और काफी अच्छा बैकअप, तारीफ करनी होगी इस फील्डर की। देखना होगा यहाँ पर क्या दूसरा, नहीं जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर चाहेंगे, यहाँ ज्यादा थकना नहीं चाहेंगे, बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे क्योंकि काफी फ्रेश है और एक अच्छे बल्लेबाज है यूसुफ। तो यूसुफ अब लेंगे स्ट्राइक। ये गेंद की उड़ान देखिए, ये शॉट की उड़ान, गेंद की उड़ान, और गेंद पे इतनी चढ़ान देखी, चढ़ गई है बाजू वाले पहाड़ पे 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 72 रन, 72 रन, जी बिल्कुल, फ्रेश बल्लेबाज, फ्रेश माइंडसेट के साथ, बिना किसी प्रेशर के साथ पहली गेंद पर चढ़ दिया एक मॉन्स्टर हिट, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए 600 के स्ट्राइक रेट से। और इस ओवर की मेरे ख्याल से ये आखिरी गेंद, देखना होगा क्या 81 होगा, 72 हुआ, यानी कि या 78 होता है या हाफिज ये बाजी मारेंगे, ये अब देखने वाला होगा, क्योंकि काफी अच्छा एक बेहतरीन एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लक्ष्य तक पहुंच गए। और ये बिल्कुल काफी अच्छा शॉट खेला जरूर था, लेकिन एलिवेट नहीं कर पाए। यहाँ पर कॉर्नर पे अच्छी फील्डिंग, दूसरे की मांग है, थ्रो, जी बिल्कुल थ्रो आ गया था, थ्रो भले ही थोड़ा सा गलत एंड पे जरूर था, लेकिन थ्रो कर दिया था वहां पर, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ में गेंद रुकी नहीं, फंसी नहीं विकेट कीपर के, वरना एक बड़ी विकेट जरूर होती। यहाँ पर 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, यानी कि पहली इनिंग यहाँ पर आरआर रॉयल्स ने बल्लेबाजी की और यहाँ पर सेट किया है, 74 रन किए हैं और 75 टू विन दिया है यहाँ पर एके रॉयल्स को, यानी रजवाड़ों ने
रजवाड़ों से एक अच्छा सवाल पूछा है, तो देखना होगा इस सवाल का जवाब किस तरह से देंगे एके रॉयल्स के बल्लेबाज, आरआर रॉयल्स के गेंदबाजों को, क्योंकि आरआर के बल्लेबाजों ने अच्छा जवाब दिया है उनकी गेंदबाजी पर। 75 रन यानी कॉम्पिटिटिव टोटल तो है। तो क्या लगता है बादशाह भाई 75 रन क्या डिफेंड कर पाएंगे आरआर? जी जी बिल्कुल, उनका भी कहना बिल्कुल सही है और ज्यादातर लोगों का कहना। और इमरान भाई जितना बेहतर अगर हमें देंगे ना, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है काफी अच्छा बेहतरीन यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, काफी अच्छा ऑपरेशन करते हैं चीजों का, तो ये बता सकते हैं। और जी बिल्कुल बादशाह 11 ये भी कह रही है कि मैं तो इस लिहाज में कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम 96 बनाकर भी 4 रन से मैच जीते थे, तो मुझे पता है कि यहाँ पर स्कोर क्या है। 8 रन से मैच जीते थे। तो इमरान भाई की जबानी जरूर सुनना चाहेंगे। इमरान भाई क्या लगता है कि 75 को अगर बचाना है तो आरआर को क्या करना होगा? बस अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी लोगों को, और कुछ नहीं कर सकते वो लोग। जी बिल्कुल, और अच्छे बॉलर तो आपके खेमे में है, अच्छे काफी मायना से। सूर्या एक काफी अच्छा गेंदबाज नहीं, वो तो सर कभी कभी होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया को भी आपने देखा, इंग्लैंड जो विश्व विजेता रही 2019 की, और 2023 में तो कहीं दिखी ही नहीं, नजर ही नहीं। ऐसी नौबत आ गई कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन को बचाना पड़ा, तो होता है। लेकिन अभी भी आप अंदर हैं, आप इन हैं 8 पॉइंट के साथ। तो बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो चीजों से सीखता है। कहते हैं ना कि अगर दुनिया में अगर आप ये सीख जाए कि सीखते कैसे हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। 80% स्टेडी बाउंस देता है, 22 कैरेट 60% बाउंस देता है। बॉल की विजिबिलिटी और कलर अच्छा है, इसलिए प्रैक्टिस डे नाइट मैचेस के लिए बहुत सही है। स्टैंडर्ड साइज और बैलेंस है, जिससे बॉलर बैटर्स दोनों को एडवांटेज है। और सुपर टेरबस रेजिलियंस और रिजिडिटी की वजह से कोई भी कंडीशन और पिच पर ये सूटेबल है। द बॉल्स दैट गिव यू विनिंग एज। खूबसूरत सी मशहूर आवाज रहमत की जुबानी। ओवर टू यू रहमत। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, और लाजवाब कमेंट्री यहाँ पर आप कासिम भाई की आवाज़ से सुन रहे थे, जो कि गोवंडी से बिलोंग करते हैं, और एक बेहतरीन आवाज़। सीसी बिग बैश लीग 2023 का ये अंतिम दिन, और आप देख सकते हैं ये मैच एके रॉयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एके रॉयल ये मैच जीतेगी तो 2 पॉइंट मिल सकते हैं, अगर ये मैच हार जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आरआर और एके रॉयल दोनों ही बढ़िया टीमें हैं। आरआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बनाया है 74 रन, और 75 रन का लक्ष्य रखा है यहाँ पर एके रॉयल के लिए। और एके रॉयल की तरफ से सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं, अब्दुल गनी रनों के धनी और नोमान इन फॉर्म बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाज। इनके रन काफी बन चुके हैं और बहुत बढ़िया अंदाज से खेला है और लाजवाब तरीके से खेला है। देखिए इस बार चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम को 2 पॉइंट दिलाना है तो ये दोनों बल्लेबाज का चलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे अब देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि 74 रन बनाया है आरआर ने, और एके रॉयल को अब 75 रन बनाना है जीतने के लिए। लेकिन देखिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जिस तरह के इनके पास बल्लेबाज है, अब्दुल गनी है सर है, प्लस नोमान है, उसके बाद हाशिम है, आसिफ है, और अच्छे से बल्लेबाज मोइन भी है जो बेहतरीन, और मोइन जो गेंदबाजी में आप देख सकते हैं आरआर के लिए लाजवाब गेंदबाजी करते हैं। और हुसैन, आप बोले ना, हुसैन एक दफा बल्लेबाज जो अगर अंत तक खड़ा रह गया तो वो भी मैच अपने हाथ में ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एके रॉयल के पास भी कोई कमी नहीं और आरआर के गेंदबाजों में भी कोई कमी नहीं। मोइन जो कि टॉप गेंदबाजी में फर्स्ट पे है और 17 विकेटें हैं इनके नाम, और 17 विकेटें अगर लेकर ये गेंदबाज, अब देखना होगा इस मैच में कितनी विकेटें ले जाएगा, क्योंकि नुमान एक अच्छे बल्लेबाज, बहुत बेहतरीन है। इनका भी तीसरे नंबर पर, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे नुमान है और रनों के मसले में, तो अब यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग पे आने के लिए खेलना होगा और टीम को भी आगे बढ़ाना होगा। लाओ जवाब गेंद, यॉर्कलैंड गेंद और खूबसूरत
क्या बात है। देखिए मोइन इसी काम के लिए, इसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उसी काम को अंजाम देते हुए 17 विकेटें ऐसे भी नहीं मिली उन्हें। इस तरह की उन्होंने गेंदें की है, इस तरह के उन्होंने तेज रफ्तार से यॉर्कर गेंद सटीक लैंड की है जिसके चलते विकेट मिला उन्हें और वो इसी कारण जाने भी जा रहे हैं। देखिए मोइन एक अच्छे लय में इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से वो बढ़िया कारनामा करके दिखाया गेंदबाजी से। सोवन गेंद और भरपूर फायदा हो रहा है यहाँ पर, कैच आउट। क्या कैच है, जितनी तारीफ की जाए चांद की उतनी कम। यहाँ पे सोवन गेंद और बढ़िया हिट जरूर लगा था लेकिन तारीफ करनी होगी चांद की। क्या कैच लिया उन्होंने, लाजवाब कैच पकड़ा है और जिस तरह से वेरिएशन किया था, देखिए पहले तेज रफ्तार से की थी उसके बाद चकमा दिया कि स्लो गेंद की जिसके चलते बल्लेबाज को उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और इसके चलते विकेट मिला। तो ये एक अच्छी सोच। 18 विकेट पर आ चुके हैं यहाँ पर मोइन जो कि एक लाजवाब गेंदबाज है। वेरिएशन करना आना जरूरी है। देखिए आप 5 ओवर का मुकाबला खेल रहे हैं, आप T20 में भी देखते होंगे वेरिएशन जिस गेंदबाज को आता है वो लाजवाब नजर आता है क्योंकि जरूरी नहीं आप सिर्फ तेजी गेंद करें, आपको वेरिएशन करना आना चाहिए, कट करना आना चाहिए, स्लो वन गेंद करना आना चाहिए। लेकिन देखिए भाषा भाई स्लो वन गेंद भी जब करना आप चाहते हो तो एक सटीक लेंथ तो लाइन से करना होगा। अगर आप स्लो वन गेंद खराब करोगे उसको भी बड़ा हिट लगा सकते हैं। यहाँ पर बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद फिर से बढ़िया गेंद, लाजवाब आगे रखी थी गेंद। तो यहाँ पे देखिए आगे रखी गई थी गेंद और क्या गेंद थी, हुसैन जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया और इसी गेंद के लिए जाने जा रहे हैं मोइन जो कि एक बढ़िया गेंदबाज है। 18 विकेट लेकर पूरा तरह से परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपनी टीम का अपना इस बार बढ़िया हिट है हुसैन के बल्ले से आता हुआ, ये बड़ा हिट पुल किया और गेंद को गुल किया। गेंद गई सीमा रेखा पर 6 रन के लिए, लाजवाब हिट और हुसैन का चलना काफी जरूरी है। देखिए यहाँ पर अगर AK रॉयल को जीतना है तो ये दोनों बल्लेबाज को अंत तक खड़े रहना होगा, अंत तक खेलना होगा क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जो पोजीशन में अब टीम है, यहाँ से जीतना बहुत जरूरी है AK रॉयल को। RR तो टॉप लिस्ट में है लेकिन AK रॉयल का जीतना बहुत जरूरी। इस बार गेंद खिलाड़ी से दूर रहेगी और एक ही रन मिलेगा। यहाँ मौका बन सकता था, चांद ने कोशिश भी पूरी की लेकिन काफी आगे गेंद गिर चुकी थी जिसके चलते एक ही रन मिला। वहां पर कहीं ना कहीं मोनू आ सकते थे और मोनू से तो दूर ही थी लेकिन कोशिश अगर करते तो यकीनन गेंद तक आ सकते थे। 1 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 7 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद अभी भी आना बाकी। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर मोइन द्वारा, केवल 7 रन दिया है और एक बड़ा विकेट लिया है नौमान का। अब अब्दुल गनी सर पिच पर मौजूद और स्ट्राइक पर अब अब्दुल गनी का बल्ला क्या मचाएगा हल्ला, ये देखना होगा क्योंकि अब इनको चलना बहुत जरूरी है। और ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, मैंने देखा है अब्दुल गनी सर का बल्ला बहुत बड़े बड़े हिट लगाता है क्योंकि ये प्रेशर में खेलना जानता है बल्लेबाज और ये प्रेशर को झेलने की आदत है इन्हें। तो देखना होगा यहाँ पर मोइन को किस तरह से खेलेंगे क्योंकि आखिरी गेंद है और 7 रन बन चुके हैं। उसके बाद ऑफलाइन गेंद उतना ही अच्छे अंदाज से खेला है। देखिए 1 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 1 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 8 रन। 1 ओवर के बाद तालियां हो जाए भाई मोइन के लिए, सिर्फ 8 रन दिया और 1 विकेट लिए। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा, 18 विकेट इनके नाम पे है। देखिए इनके पीछे जो है सोहेल वो 13 विकेट पे है, यानी कि 5 विकेट दूर है। लेकिन मोइन की जितनी तारीफ की जाए गेंदबाजी में उतनी कम होगी। 18 विकेट आसान नहीं होगा इस पोजीशन में, इस तरह विकेट लेना और उस तरह उन्होंने विकेट भी ली, गेंदबाजी भी की। देखिए यहाँ पे गेंदबाजी करना आसान नहीं था लेकिन मोइन ने बताया कि सटीक लेंथ और लाइन से अगर गेंदबाजी करेंगे तो वो आसान हो सकती है और वही करके दिखाया मोइन ने भी। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी दूसरा टॉप गेंदबाज यहाँ पर सोहेल। देखिए ये भी टीम से दोनों ही टॉप पे है, पहले नंबर पे आते हुए मोइन गेंदबाजी में, अब
विकेट ले चुका है तो दूसरा 13 विकेट। अब देखना होगा यहाँ पे सोहेल किस तरह की गेंद करेंगे अब्दुल गनी सर को। इस बार बढ़िया हिट है, गैप में है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए, लाजवाब, बढ़िया, यही जरूरत है एके रॉयल के खेमे को और अब्दुल गनी सर को। देखिए इस तरह अगर अब्दुल गनी सर खेलते चले जाएंगे तो वो अपनी लय में आएंगे और जब वो लय पकड़ लेंगे तो वो बहुत बढ़िया बल्लेबाज है और फिनिशिंग करना जानते हैं। तो यहाँ पर पहली ही गेंद पे दबाव जरूर बनाया था और करार दिया यहाँ पर सोहेल नजर आया और अब्दुल गनी सर को जाना होगा। देखिए एलबीडब्ल्यू आउट, क्या बात है, सोहेल की पहली गेंद पे चौका जरूर आया था लेकिन दूसरी ही गेंद पे तीनों स्टंप के बीच में पाया और एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया सोहेल। देखिए ये मैंने पहले ही कहा था, ये गेंदबाज ऐसा है जो विकेट लेना जानता है और दूसरे नंबर पे है गेंदबाजी पर, यानी पहले नंबर पे मोइन है जो 18 विकेट ली है और अब 14 विकेट लेकर यहाँ पर सोहेल लाजवाब गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज चौका आने के बाद वापसी किस तरह की जाती है ये बताते हुए सटीक लेंथ और लाइन से ही गेंद कर रहे हैं आरआर के गेंदबाज और एक का खेमा कहीं ना कहीं नाखुश होगा क्योंकि अब्दुल गनी सर एक बड़ी विकेट यानी कि 2 बड़ी विकेट मिल चुकी है, एक नोमान तो दूसरा अब्दुल गनी। अब आने वाला बल्लेबाज हाशिम और हाशिम इस टीम के कप्तान और इस टीम की आन बान शान। अब देखना होगा, इन्हें खेलना होगा और हुसैन को जितना ज्यादा मौका मिलेगा उतना फायदा होगा और हुसैन को अब अंत तक खेलना होगा। हुसैन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी क्योंकि रन ज्यादा है और कहीं ना कहीं 2 ऐसी विकेटें मिली है जो कभी भी गेंद चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर अब सोहेल गेंदबाजी पर तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे हाशिम। इस बार लेफ्ट साइड किया और मिसफील्ड, इस मिसफील्ड के चलते गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन और अंपायर का इशारा बैट में लगा। जी हैदर ने वही बताया, ऐसे लग रहा था कि वाइड होगा लेकिन बैट में लगा है जिसके चलते 4 रन करार दिया गया। लाजवाब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, मोनू से थोड़ा आगे निकल चुके थे, जहां गेंद जा रही थी गेंद ने काटा बदला जिसके चलते ये 4 रन मिला। तो यहाँ पर मोनू की भी कोई गलती नहीं, मोनू से भी गेंद दूर रह गई और सोहेल अब अपने ओर की चौथी गेंद, स्लो ऑन गेंद और पढ़ नहीं पाए और उसे रन लेना चाहते हैं और आसानी से वो रन चुराया और कहीं ना कहीं सोनू के हाथ में गेंद नहीं आई, एक ही रन मिलेगा। अभी से 1 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा है 17 रन हो चुके हैं। देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर सोहेल की भी तारीफ करनी होगी, लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी की है, पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश की। देखिए ये स्लो वन गेंद थी, ये बड़ा हिट लगा सकते थे हाशिम लेकिन कहीं ना कहीं चकमा खाया हाशिम ने भी। अब यहाँ पर हुसैन को मौका मिला है और हुसैन को बड़े हिट लगाने होंगे। इस बार लेग साइड वाइड होगा और जी हाँ वाइड मिला, इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन और लाजवाब गेंदबाजी अब तक हुई है। प्रेशर में कहीं ना कहीं एक के बादशाह, एक के रॉयल के बल्लेबाज और अब देखना होगा यहाँ पर सोहेल, हुसैन को आगे लगाने खिलाड़ी है, नबील है, चांद है और ये चांद ने विकेट लिया। यहाँ कहीं ना कहीं मुसीबत में नजर आ रही है एक के रॉयल, क्योंकि हुसैन जैसा बल्लेबाज भी आप पोलैंड की ओर रवाना और सोहेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। क्या गेंदबाजी की है, देखिए पूरी तरह से चढ़ के खेला है, पूरी तरह से प्रेशर में रखा है बल्लेबाजों को और विकेटों पे विकेट लेकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज सुनील और ये बल्लेबाज में भी दमखम है, ये भी क्षमता रखते हैं मैच जिताने की। अब इनका बल्ला भी चलना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जिस पोजीशन में आए हैं वहां पर प्रेशर है और प्रेशर को रिलीज करना होगा, बड़े हिट लगाने होंगे, अंत तक खेलना होगा।
लेकिन शोएल अब आखिरी गेंद लेके तैयार। स्कोर वहीं रुका हुआ 17 रन और 17 का खतरा, कहीं ना कहीं 17 का खतरा नजर आया। देखिए ओवर हुआ 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, यहाँ 18 रन। दो ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। देखिए धीमी शुरुआत जरूर है, लेकिन अब यहाँ से टॉप टेट में खेलना जरूरी है। आशिम को कप्तानी पारी खेलनी होगी, सुनील को एक अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि ये मैच में अगर बने रहना है तो ये दोनों बल्लेबाज का बल्ला चलना बहुत जरूरी। लेकिन मोइन आए हैं गेंदबाजी पर, जो कि टॉप गेंदबाज है, 18 विकेटें लेकर एक टॉप पोजीशन में गेंदबाजी पर, तो उनको फिर से मौका दिया गया है और वो तेज तर्रार रफ्तार से गेंदें करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। इस तरह की गेंदें अब तक पूरे टूर्नामेंट में मोइन लाजवाब नजर आए हैं गेंदबाजी से, और वही कारनामा अभी भी करते हुए, प्रेशर में रखते हुए एक के रॉयल के बल्लेबाजों को। 2 ओवर 18 रन, 2 ओवर 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। पहली विकेट गिरी थी नोमान की, दूसरी अब्दुल गनी सर की, अब तीसरी यहाँ पे बड़ा हिट लगाया आशिम ने लेते, लेकिन यहाँ पर भी कैच और 4, हर जगह 4 भी नजर आ रहे थे कि 3 कैच पकड़े हैं इन्होंने, और तीनों ही कैच जो हुआ है चांद के हाथों से हुआ है। और एक बड़ी विकेट है और एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। अब आने वाला बल्लेबाज समीर, ये बल्लेबाज बहुत बड़े बड़े हिट खेलना जानता है। अब यहाँ पे प्रेशर है, क्या समीर इस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये देखना होगा, क्योंकि मोइन एक अच्छी लय में, एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ बढ़िया नजर आया। अब तक पूरी तरह से प्रेशर बनाते हुए मोइन यहाँ मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को सेट होने का। ये अच्छी सोच, ये अच्छी गेंदबाजी। यहाँ समीर आए हैं, अब देखना होगा, और समीर को भी चलता किया है और विकेट ली है। क्या बात है मोइन, लाजवाब, उम्दा, बेहतरीन। यहाँ पर एक रॉयल डगमगाता और एक रॉयल डगमगाते हुए मैच इनके हाथ से जाता हुआ, फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक रॉयल का कोई बल्लेबाज अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? देखिए समीर एक लाजवाब बल्लेबाज थे, यहाँ पर मौका था उनको, लेकिन उन्होंने भी मौका गंवाया। अब आने वाला बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अदनान, और अदनान आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और अदनान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। इनके सामने सुनील है। क्या यहाँ पर एक रॉयल मैच जीत पाएगी? क्योंकि ये दोनों का चलना बहुत जरूरी। लेकिन यहाँ मोइन की तारीफ करनी होगी, क्या गेंदबाजी की है, पूरा प्रेशर बनाया है। उसके साथ साथ शोएल ने भी पूरा प्रेशर किया था, 2 बड़ी विकेट ली थी, अच्छी गेंदबाजी की, सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी की। पूरी तरह से यहाँ पर अब प्रेशर बनता हुआ एक के रॉयल के खेमे में। अब देखना होगा यहाँ से कोई बल्लेबाज क्या वो प्रेशर को रिलीज कर पाएगा, क्योंकि ऐसे लग तो नहीं रहा है कि ये प्रेशर रिलीज होगा जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। लेकिन यहाँ कोशिश करनी होगी, यहाँ पर वापसी करनी होगी, यहाँ पर दिखाना होगा दमखम। मोइन लाजवाब गेंदबाज, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अदनान, और पैरों में ये भी आउट होगा और जाना होगा अदनान को भी। लाजवाब बढ़िया गेंदबाजी, क्या खूबसूरत। देखिए सटीक लाइन तो लाइन, यूरोपियन गेंद, ज्यादातर आगे गेंदें कर रहे हैं और बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और हैट्रिक ले चुके हैं। यहाँ पर तालियां हो जाए भाई मोइन के लिए, क्या गेंदबाजी की है, हैट्रिक लिया है और पूरी तरह से बैकफुट में एक रॉयल के बल्लेबाजों को यहाँ पर इस पोजीशन पे अब सबसे टॉप विकेटों में आगे सबसे लाजवाब गेंदबाज मोइन।
3 गेंदों पे 3 विकेटें ली है, पूरा प्रेशर बनाया है। अब आने वाला बल्लेबाज आसिफ, क्या आसिफ उस प्रेशर को झेल पाएंगे, उस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे? इस बार आसिफ के बल्ले से बड़ा हिट, यहाँ पे भी गेंद और जाना होता 4 बैक टू बैक विकेट। लाजवाब। सुनील सिर्फ खड़े खड़े देख रहे हैं, एक तरफ से विकेटें गिरती चले जा रही है और कहीं ना कहीं अब के रॉयल के हाथ से ये मैच निकलता हुआ, फिसलता हुआ। और मोइन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 4 गेंदे 4 विकेट, लाजवाब गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, टॉप विकेटों में। और एक और खुशखबरी देखिए, 1000 रुपया बादशाह भाई की तरफ से, अहमद भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम उन्होंने आपके लिए दे दिया है, क्योंकि आपने 4 विकेट ली है, जिसके चलते उन्होंने देखा और इनाम की घोषणा कर दी कि आपने 4 विकेटें ली, जिसके चलते 1000 रुपए का इनाम। लाजवाब। यहाँ पर देखिए अहमद भाई का दिल बहुत बड़ा है, इस तरह हौसला अफजाई करते हुए गेंदबाज का। नो बॉल, और यहाँ पर अब मौका है हाथ खोलने का, यहाँ फ्री हिट है और यूसुफ के पास भी क्षमता है, ताकत है बड़े हिट खेलने की। और अब फ्री हिट है, देखना होगा यहाँ पर क्या यूसुफ फ्री हिट पे फायदा उठा पाएंगे। चार विकेट लेने के बाद एक गेंद ऐसी कर दी जिसके चलते नो बॉल आया। यहाँ फ्री हिट था देखिए, लेकिन क्या गेंद थी, ये भी गेंद ऑफलाइन गेंद थी। अगर ये फ्री हिट नहीं होता तो यकीनन ये भी आउट होता। जी अंपायर भी वही कहते हुए, जी बिल्कुल आउट था, लेकिन फ्री हिट थी जिसके चलते अपील भी नहीं की और आउट भी नहीं मिलता। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए मोइन की उतनी कम होगी। क्या गेंदबाजी की है, सटीक लेंथ और लाइन से टप्पा बराबर पकड़ के डाला है और पूरी अंदाज से डाला है और बहुत तेजी से डाला है। लाजवाब, बढ़िया गेंदबाज। अब एक गेंद आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, एक ही रन दिया है केवल और लाजवाब गेंदबाजी की है, 4 विकेटें ली है, 1 रन देगी। इस बार भी बढ़िया गेंद और क्या ये आउट है? अपील जरूर हुई है लेकिन अंपायर पे कोई असर नजर नहीं आ रहा है और लाजवाब गेंदबाजी। तालियां हो जाए पर मोइन के लिए, 4 विकेटें ली है और केवल 1 रन दिया है। और यहाँ पर रोज 11 का खेमा काफी खुश होगा, इमरान भाई काफी खुश नजर आ रहे और क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई है। जी जैसे मैच खत्म होगा तो प्लीज आप स्टेज पर तो बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहरा। तो खुशी इस बात की है क्योंकि गेंदबाज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और विकेट ली है, इसी के चलते काफी खुशी नजर आई है। और अब गेंदबाजी पर आए हैं अजय और अजय ने काफी लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा किया। यहाँ पर बेहतरीन गेंद को जाने दिया और वाइड करार दिया। यहाँ पर अब जीतने के लिए $55 रनों की जरूरत है 18 गेंदों पर, सॉरी 12 गेंदों पर, क्योंकि 3 ओवर हो चुके हैं तो 12 गेंदों पे अब 55 रनों की जरूरत। रिवर्स खेलने की कोशिश आ रही है, आउट है क्योंकि 3 बॉल हो गए हैं। यहाँ पर बताते हुए सोनू कि आप आउट है और आपको जाना होगा। देखिए जिस पोजीशन में थे सुनील, वहां पे रिवर्स खेलने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधे पल्ले से खेलना था, प्रेशर को रिलीज करना था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर और बढ़ता हुआ एक रॉयल में विकेट हो चुकी है 8। अब
2 विकेट बाकी है। आरआर देखना होगा क्या ये 2 विकेट जल्द से जल्द ले जाएगी, क्योंकि अब जिस पोजीशन में एके रॉयल है यहां से जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। 11 गेंदों पे 55 रनों की जरूरत, और बढ़िया शॉट है और खिलाड़ी था, लेकिन काफी अच्छी कोशिश थी, नाकाम रहे, जिसके चलते 4 रन मिलेगा। इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 24। अब जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 51 रन। और यहां पर अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं समीर, और देखना होगा समीर किस तरह से खेलेंगे। पूरा प्रेशर, यहां पर ऑफ साइड, काफी बेहतरीन गेंद, लाजवाब, बीट करा दिया बल्लेबाज को। अब देखिए यहां से आपको बड़े हिट खेलने जरूरी है, यहां से आप गेंदे बीट नहीं कर सकते, और गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, लाजवाब गेंदबाजी की है। यहाँ पे भी अच्छी गेंद और बढ़िया अंदाज से खेला, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन सिंगल डबल से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। एके रॉयल को अगर जीतना है तो बड़े बड़े हिट खेलने होंगे, हर गेंद पे आप छक्का लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे अब मुश्किल बढ़ते हुए, अब यहाँ से कहीं ना कहीं हाथ से मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है एके रॉयल के। और अजय एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। यूसुफ और एक आउट अपील जरूर थी, लेकिन मना किया, और बेहतरीन थ्रो यहाँ पर आमिर का भी 1 रन आसानी से मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26। अब आखिरी गेंद आना बाकी, इस बार भी बढ़िया गेंद, लेकिन बाई के रूप में गेंद चले जाएगी। क्या बल्ले पे लगा है? जी हाँ, अंपायर का इशारा, बल्ले पे लगाया और गेंद चले जाएगी सीवर के बाद 4 रन के लिए। देखिए कैच हो सकता था अगर सोनू विकेट कीपर लाजवाब विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन ऐसे कैचेस उनको पकड़ते हुए हमने देखा है, कहीं ना कहीं चोट लगी है हाथ में, उंगली में, जिसके चलते वही कह रहे हैं कि काफी तेज गेंद लगी थी, जिसके चलते कैच छूटा, और यहाँ पर 4 रन बटोरे हैं। अब इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। अब जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत, जो कि नामुमकिन है। अब अगर 6 गेंदों पे 6 छक्के भी आ गए तो ये मैच आरआर जीत जाएगी, क्योंकि 45 रन बनाना है। 6 गेंद पे अगर 6 छक्के आते हैं तो 36 रन बनेंगे। हाँ, लेकिन गेंदबाज अगर कुछ गलती करेगा, 9 पे 9 करेगा और हर गेंद पे छक्का आएगा, तो ही एके रॉयल मैच जीत पाएगी। बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, और यहाँ पर तो इम्पैक्ट खिलाड़ी विकेट कीपिंग कर सकता है, ऐसे हमारे जो ऐसा हमारे शाहिद भाई बोल रहे हैं। इस बार बढ़िया हिट है, गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो ये 6 बहुत देर कर दी मेहरबा आपने आते आते, जिस हिसाब से छक्का आया जरूर था, लेकिन यहाँ पर वाइड, देखिए यहाँ वाइड दी गई है, एक्स्ट्रा से बचना होगा आपको। मोहसिन, आप ऐसे लेन में है, ऐसे पोजीशन में आप गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ से जीत पक्की है। जी, तो अंपायर बताते हुए कि इम्पैक्ट प्लेयर विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, तो ये रूल्स है, इसीलिए हैदर भी वहाँ अंपायर है और वो बहुत सालों से अंपायरिंग कर रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि विकेट कीपर नहीं कर सकते इम्पैक्ट प्लेयर। तो कहीं ना कहीं शाहिद भाई की ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई, और इमरान खान का साथ दे रहे थे वो भी गलत साबित हुई। यहाँ पे भी बढ़िया शॉट है, यहाँ पे भी गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। देखिए 6 रन जरूर आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर कर दिया अभी इन्होंने आते आते। इनको वही शॉटें बहुत पहले से खेलना था, लेकिन अब जब ये शॉटें लगा रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि अब रन काफी चाहिए यहाँ पर जीतने के लिए। 2 गेंदों पे 31 रनों की जरूरत, जो कि नामुमकिन। इस बार कोई रन नहीं। अब ये मैच पूरी तरह से आरआर जीतते हुए नजर आ रही है, लाजवाब
आप आ जाए और अपना इनाम ले जाए। यहाँ पर बादशाह अहमद भाई ने आपके लिए 1000 रुपए का इनाम रखा था। 4 विकेटें ली थी आपने और 1000 रुपया। मोइन आप आए और 1000 रुपए के हकदार बने थे मोइन, जिसके लिए अहमद भाई ने उनकी गेंदबाजी पर इनाम की घोषणा की है। तो आए और अपना इनाम ले जाए। क्या गेंदबाजी की थी, तालियां हो जाए भाई मोइन के लिए। क्या गेंदबाजी की है, धार धार नजर आई उनकी गेंदबाजी में। विकेट लेके चले गए, 4 विकेट 1 रन। थोड़ा सा कैमरामैन यहाँ पर फोकस जी बिल्कुल है, क्योंकि कैमरामैन हमारे पहले से नजरें गड़ाए रखते हैं। जहां पर उन्हें पहुंचना है वहां पर उनकी निगाहें चले जाती है। और चलाओ भाई की तो जितनी तारीफ की है उतनी कम है। और चलिए मोइन आते हुए, और पेस बहुत ज्यादा था, यही कहते हुए अहमद भाई गुड बॉलिंग और लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर मोइन की। बहुत बढ़िया मजा आया था, जिसके चलते इनाम की घोषणा की है अहमद भाई ने। 1000 रुपए के हकदार बने। थोड़ा सा आगे आ जाए अहमद भाई, और कैमरे का तो पूरा फोकस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तालियां हो जाए भाई, क्या गेंदबाजी की है मोइन। और मैन ऑफ द मैच के भी हकदार मोइन ही रहेंगे। तो 2 इनाम इनके साथ, और कासिम भाई कमेंट्री करेंगे। जी बिल्कुल, मोइन बादशाह भाई की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इमरान भाई इतना हौसला अफजाई किए बहुत ही अच्छे अंदाज में। शाहिद भाई काफी आपके पीछे, हालांकि उन्हें पता भी नहीं था, वो देख भी नहीं रहे थे किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हो आप, लेकिन जैसे ही इन्हें खबर मिली कि आपने 4 गेंदों पे 4 विकेट लिया और हैट्रिक बॉय बने, इन्होंने तुरंत यहाँ पर घोषणा कर दी बादशाह भाई ने कि भाई मेरी तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि। और इतना बेहतरीन, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा बादशाह भाई, इसकी टीम को पूरा एतबार था कि ये बंदा बहुत खूंखार था। उड़ते हुए बैट्स को देखकर लगा कि ये शेर बहुत खूंखार था। क्या लगता है आपको, किस तरह की गेंदबाजी, एकदम बिल्कुल एक धड़कता एक चीता कहता है, एक मायना सा, एक बेहतरीन सा गेंदबाज। आपको क्या लगता है, किसका फ्यूचर क्या लगता है बादशाह भाई को, और ये बिग बैश लीग में कितना मजा आ रहा है, उसके बारे में जरा कुछ जरूर हम आपकी राय लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्लेयर है ये, मैं तो काफ़ी साल से जानता हूँ मोइन को, और अभी मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ इसकी बॉलिंग में। तो आई होप ये और अभी आगे जाएगा, और मेरी दुआ है कि ये इंटरनेशनल लेवल तक भी जाए जिस तरह इसका परफॉर्मेंस है। और मैं भी शाम तक पूरा इधर ही हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि शाम तक अच्छा खेलते रहे और मैं इसको इनाम देते जाऊँ। जी बिल्कुल, वो उन्होंने कहा है कि भाई साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक पैसे का बक्सा है ना, वो बक्सा भी मैं देख रहा हूँ यहाँ बक्सा रखा हुआ। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मोइन के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बादशाह भाई के लिए, इतना बेहतरीन हौसला अफजाई करते हुए, आप लोग को निखारते हुए। साथ ही साथ रसल टसल, वो भी एक बेहतरीन सा गेंदबाज। तो और भाई देखिए, घर में फैक्ट्री है क्या? नहीं सर। अब्बा शोएब अख्तर के फैन तो नहीं है? नहीं सर, मेरा अब्बा फुटबॉलर है सर। माशाल्लाह, लेकिन फुटबॉलर कभी काफी डेंजर होता है सर, आप उनके साथ रात में सो नहीं सकते, कभी भी गोल कर सकते, वो बहुत संभाल के। अच्छा, लेकिन हमारा बहुत ही मायने, थोड़ा सा मजाक है, थोड़ा सा चुटकुला है, काफी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सर। एक ही घर से दोनों, एक बेहतरीन गेंदबाज। तो मोइन, कितना एंजॉय कर रहे हो बिग बैश लीग, और क्या चीजें आपको जो एक इंस्पिरेशन देती है एक तेज गेंदबाज बनना, जैसे बिलाल शेख है, और कितना मजा आ रहा है आपको ये लीग खेलते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ये मैच खेल के, कि इससे पहले भी हम लोग जब खेले थे हम लोग सेमीफाइनल हार चुके थे। तो इसी तरह जितनी होती है कि टीम के लिए अच्छा करूँ बस, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप 100% कर रहे हैं। आपके भाई रसल का तो मेरे ख्याल से गोवंडी, आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाए आपको रसल का नाम सुनाई दे रहा है। और आर्मी के में बिल्कुल ऐसा तूफान, और कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हाथ घुमा रहा गेंद मुझे नहीं दिख रही थी। मैं बोला यार ये बिल्कुल बना रहा है बल्लेबाज को, बल्लेबाज खाली गिल्लियां उड़ रही है, लेकिन बोला गिल्लियां फिर कैसे उड़ रही है? बात वाले भाई बॉल भी थी साथ में, मैं बोला यार इतनी तेज। तो ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। हम यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे सभी टीम ओनरों को, बादशाह 11 के हमारे बादशाह भाई, फिरोज 11 के हमारे इमरान भाई, अहमद खान साहब जो बादशाह 11 के, और साथ ही साथ फिरोज 11 के इमरान भाई, और साथ ही साथ शाहिद भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभी टीम ओनरों का भी, जैसे अभिषेक कुमावत सर, हम उनका भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ सभी टीम ओनरों का, जिनका नाम शायद मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सभी टीम ओनरों का यहाँ पर दिल की गहराइयों से